तुम क्या चाहती थी कि वो शादी की पहली रात ही मुझी को छोड़ के चली जाए? चली ना जाए कहीं। तो फिर क्या जरूरत थी ये सारी कहानियां बनाने की? ना आती ना बीच में, खबर के मुझे की शादी से शादी करवाते हैं हम। लगता है बहुत बुरी तरह पटका है उसने तुम्हें। तो मैं बताऊं पटकना क्या होता है? तुम्हारे मामू अपनी बीवी के साथ भागे नहीं थे। तुम्हारी माँ ने अपने भाई को घर से निकाला था यही वाली हरकतें करके। आखिरी वक्त तक अम्मा जी रोती रही थी अपने बेटे को याद करके। अगर तुम भी अपनी माँ को रुलाना चाहती हो तो जारी रखो ये पटखा पटखी। इश्तियाक भाई, इश्तियाक भाई, आप भी यही चाहते हैं ना मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली जाए? मैं क्यों चाहूंगा? क्योंकि बाकी सब यही चाहते हैं। अब तो ड्रिल बंद हो गई है, अब क्यों इरिटेशन हो रही है? यूनिवर्सिटी में जब तंजीम के लौंडे ने तुम्हें फेंटी लगाई थी तो कितने दिन तक हाय करते रहते तुम्हें? अम्मी वो प्राइवेट स्कूल यूनियन की वाइस चेयरपर्सन है, एक मीटिंग पे गई। माशाल्लाह, इतनी मसरूफियत होने के बाद भी मेरे वॉशरूम आने जाने की बारियां गिनेंगी हैं? और नहीं मेरी जान, तुम्हारी बारियां गिनने के लिए थोड़ी लगाया है, वो तो दूसरों को रोकने के लिए लगाया है। मतलब वो तुम कन्विंस होकर आ गए और मेरी प्राइवेसी जाए भाड़ में, उसकी तुम्हें कोई परवाह नहीं है? ना, कन्विंस नहीं हुआ, जुगाड़ निकाल लिया मैंने एक। आने दो जरा अम्मी को, करते हैं बात। हाँ ठीक है, अब ऐसे सीधा जाओ दरवाजे तक। हाँ ओके, अब ऐसे हाथ झाड़ते हुए और जैसे वॉशरूम से वापस आते हैं। ओके हो गया मैडम जी। ओके, बिल्कुल ठीक, एक्सीलेंट। क्यों? हाँ बिल्कुल ठीक है अम्मी जी, बंदा आराम से पचाना जा रहा है। अब देखती हूँ कौन यूज करता है वॉशरूम। 10 रुपए खर्च करते हुए जान निकलती है। पब्लिक वॉशरूम में जाने की बजाय लोगों की दीवारें गंदी करते हैं। 500 रुपया सैलरी से कटेगा ना तो लग पता जाएगा। हाँ भाई, सेव हो गई तुम्हारी प्राइवेसी? नहीं अम्मी जान, अब तो बिल्कुल भी नहीं रही ना। हर आता जाता बंदा देखेगा। लो, टीवी चैनल पे थोड़ी चल रहा है जो हर आता जाता देखेगा। आप लोग तो देखेंगे ना। तो कौन से अंदर कैमरे लगे हैं? चलो भाई, भूख लग रही है, उठो। अम्मी जी, क्या हुआ? हम नीचे नहीं शिफ्ट हो सकते? कहाँ? नीचे वाले स्टाफ रूम में। खुद ही तो कहा था कि नीचे शोर होता है। तो ऊपर कौन सा, हम किसी हिल स्टेशन पे रह रहे हैं? ऊपर भी इतना ही शोर है। वैसे टीचर्स भी यही कह रही थी कि अगर उनको ना पुराने वाले स्टाफ रूम में शिफ्ट कर दें तो उनके लिए बेहतर हो जाएगा। जैसे हिल स्टेशन पर रहना ना, अपने खर्चे पर रहे। यहाँ रहना तो यहाँ के मुताबिक रहना पड़ेगा। चलो आ जाओ। सही बात है। बिगाड़ दिया ना बना बनाया काम। आपको बीच में नहीं आना चाहिए था। जी हाँ, मुझे वाकई बीच में नहीं आना चाहिए था। अड़ गई धुप्प पई पई सड़ गई, ओ सानू सज्जे ते ला के आप खब्बे नु मुड़ गई। कुंडे विच अड़ गई धुप्प पई पई सड़ गई, ओ सानू सज्जे ते ला के आप खब्बे नु मुड़ गई। और रौला रप्पा तो भी पटका फैंटा लाके जिंद होरा नाल रल गई, जिंद होरा नाल रल गई, ओ जिंद होरा नाल रल गई, ओ जिंद होरा नाल रल गई, ओ कुत्ती चोरा नाल रल गई।
तुमने भागने का कैसे सोचा था मुझे? तुम्हारी तो तुम्हारी माँ के सामने चूं तक नहीं निकलती। चूं नहीं निकलती होती ना तो तुम यहाँ ना बैठी होती मेरे पास। तुम्हारे पास बैठ के सर पीट रही हूँ मैं अपना। ये तुम निभा रही हो डीजू? हैं? इसे निभाना कहते हैं? सारी जिंदगी साथ देने का ना वादा किया था तुमने। हर खुशी, हर गम, हर मुश्किल, हर सख्ती में साथ दूंगी। कसमें खाई थी हम दोनों ने एक दूसरे के साथ। और अब ये छोटी सी ये अटैच वॉशरूम की बात पे तुम मुझसे बर्तन अलग करके बैठ गई हो भाई। बहुत अच्छे, शाबाश। छोटी सी बात। तुम्हें ना आदत हो गई उस तानियों के साथ लाइन में लग के वॉशरूम करने की, इसलिए तुम्हारे लिए छोटी सी बात है। ओ भाई कर रहा हूं, लगा हुआ हूं, ले दूंगा तुम्हें तुम्हारा अटैच्ड बाथरूम। तुम भी थोड़ा हौसला कर लो। जहां कोई बात बनने लगती है आके बिगाड़ देती हो। बिल्कुल अपनी माँ की जबान बोलने लगे हो तुम। प्रोड्यूस, तुम किस लहजे में बात कर रही हो? हैं? तुम्हें पता है मुझे क्या लग रहा है? पता है कि ये तुम्हारी माँ का प्लान है तुम्हारे जरिए कि लुबना की बेटी को फंसा के लाओ, फिर गिन गिन के बदलो उससे। अब खूब दिल ठंडा करेंगी अपना। और अभी मुझे ये क्लियर नहीं है कि तुम भी इस प्लान में शामिल हो या सिर्फ तुम्हारे कंधे पे बंदूक रख के चलाई गई है। क्लियर हो जाए जरा मुझे, फिर देखो मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ।